प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से एक बार फिर परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन का प्रचार करने के लिए आप सभी के सामने आई हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि जो पिछला लाइव सेशन था उसी से रिलेटेड है आज का भी कुछ लाइव सेशन। और परमेश्वर ने बीते हफ्ते आप सभी को बहुत अच्छे से रखा होगा, तंदुरुस्त रखा होगा, आप सलामत होंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए हाजिर होंगे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का कि आज का सुंदर दिन दिखाया और सुंदर शाम दी कि हम दोबारा से परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, उसकी हम्द करने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए दोबारा से इकट्ठे हुए। और मैं धन्यवाद देती हूँ शबनम आंटी और अनुपम अंकल का कि उन्होंने मुझे दोबारा से मौका दिया कि मैं इस पेज पर दोबारा से लाइव आऊँ और परमेश्वर की सामर्थी वचन का दोबारा से प्रचार करने पाऊँ। और इस पेज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने इसे क्रिएट किया कि इसके माध्यम से परमेश्वर का वचन देश के कोने कोने तक पहुँचेगा। और मैं आशा करती हूँ कि आज के दिन जो भी व्यक्ति इस पेज के माध्यम से जुड़ता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं ये वचन कार्य ज़रूर करेगा। आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को आप फील करेंगे, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि लिखा है ना बाइबल में, हम मानते हैं कि बाइबल की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। और जैसे कि लिखा हुआ है कि अगर मेरे नाम के 2 या 3 उपस्थित होंगे तो मैं वहाँ पे हाजिर होता हूँ। तो हम मानते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है और हर एक व्यक्ति के जीवन से आज वो बात करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना से आज के सेशन का शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज का सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमें सही सलामती से रखा है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। अभी तक की तमाम ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपने हमें सलामत रखा है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस टाइम जो बीमार हैं परमेश्वर, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं परमेश्वर, उन सब पर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए परमेश्वर, ने चंगा करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट आ चुका है और जिनका आने वाला है परमेश्वर। आप उन्हें परमेश्वर अच्छी शिक्षा दीजिए, उनके दिमागों को परमेश्वर आप अपने हाथों में रखिए परमेश्वर, ताकि वो अपने करियर की परमेश्वर शुरुआत अच्छे से करने वाले हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन युवाओं के लिए परमेश्वर जो अपनी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें उनके अकॉर्डिंग बेस्ट जॉब परमेश्वर मुहैया कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं, उनको उनकी मंजिलों तक पहुँचाइए परमेश्वर। परमेश्वर इस समय के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो आपकी नज़दीकी में हम लोग बिताएंगे परमेश्वर। परमेश्वर आज का वचन जो आपने निर्धारित किया है परमेश्वर, वो हर एक की ज़िंदगी से परमेश्वर बात करने वाला हो पाए परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर आपको आदर महिमा देते हैं परमेश्वर। आप आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम करिए परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए सबसे पहले हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। और उसके बाद क्योंकि लिखा है ना कि जब हम धरती पर उसकी स्तुति आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत क्या करते हैं, वो स्वर्ग में उसकी स्तुति आराधना करते हैं। क्योंकि हमारा काम है स्तुति आराधना करना और हम इस दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं कि हम उसके वचन का प्रचार करें और स्तुति और आराधना करें। तो आइए हम आज जो मैंने गाना चूज़ किया है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और इसके हर पैरा बहुत सुंदर हैं। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, सच में वो बहुत भला है। तो आइए हम इस गाने के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आ
जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। उत्तम पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा, संकट में जब मैं पड़ा, तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा, संकट में जब मैं पड़ा, तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। अपने वायदों को तूने, अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। सच में हमने चख कर जाना है कि यहोवा बहुत भला है। क्यों भला है? जैसे कि इसके स्टेंजा है ना कि जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। क्यों स्तुति करूँगा? क्योंकि उसने हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। उत्तम पदार्थ दुनियावी पदार्थ नहीं है। उसने हमें क्या दिया है? आत्मिक मन्ना दिया है। वो मन्ना जो इजराइलियों को परमेश्वर स्वर्ग पर से गिराते थे और वो खाकर तृप्त होते थे, वो ही मन्ना आज हमें परमेश्वर देता है वचन के रूप में, जिसे खाकर हम क्या होते हैं? तृप्त होते हैं। दूसरा स्टेंजा है, जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा, क्योंकि संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया।
हम जब संकट में होते हैं, हम जब परेशानियों में होते हैं, तो हमें सहारा कहीं से नहीं मिलता है, बल्कि क्या होता है, परमेश्वर हमें सहारा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो क्या है, करुणामय परमेश्वर हैं, हम उनकी करुणा नहीं भूल सकते। और थर्ड स्टेंजा बहुत ही अच्छा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में मैंने सामर्थ्य तेरी देखी, अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया है। परमेश्वर का वादा है ना कि वो हमें कभी खाली पेट नहीं सोने देगा। प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत रही, पर परमेश्वर ने क्या किया है, अपने वायदों को हमारी जिंदगियों में पूरा किया है। ये सॉन्ग बहुत ही सुंदर है, इसकी एक स्टेंजा इतने सुंदर है कि जब आप इसे गाते हैं, सुनते हैं, तो सच में आप अपनी लाइफ को इससे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हम आज का मन्ना, आत्मिक मन्ना जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, उसे हम मिल बांट के खाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, हम मानते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने वचन के माध्यम से हर एक की जिंदगी से बात करेंगे। परमेश्वर इस वचन में को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, इस पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, इसे ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। जितने कान इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, वो ब्लेस्ड होने पाए, और परमेश्वर बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर बचाई जाने वाली हो पाए। परमेश्वर आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर मार्ग निकालता है। जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम कष्टों में होते हैं, तब हमें सहायता कहाँ से मिलती है? हमें सहायता परमेश्वर की तरफ से मिलती है। आज एक बहुत छोटी सी आयत है, उसको लेकर आज मैं पूरे वचन को बताऊंगी आपको। ये आयत जो है वो हमें मिलती है 2 कुरिन्थियों उसकी 4 बाब और उसकी 8 आयत। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। ये पौलुस कहते हैं कि हम चारों ओर से क्या है, कलेशों में घिरे हुए हैं, लेकिन हम क्या नहीं हुए, निरुपाय नहीं हुए, और ना ही हम निराश हुए। अगर हम निराश की मीनिंग देखें तो निराश का मतलब होता है आशा रहित होना या आशा नहीं होना। अगर हम इसकी एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो आशा रहित होना मतलब किसी का भी सहारा ना होना, बेसहारा होना, कहीं किनारा ना मिलना, इसका मतलब ये होता है। जैसे पौलुस कहते हैं कि उन्हें मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि उनके लिए मार्ग है ही नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बाइबल में देखते हैं कि जब परमेश्वर मार्ग निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं वो वही जानते हैं, उनका तरीका वही जानते हैं कि वो कैसे परेशानियों में मार्ग निकालेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इजराइलियों का, जो कि हमें मिलता है निर्गमन 13 और उसकी 21 वर्सेस में। हम देखते हैं इजराइलियों की स्टोरी आप सभी जानते होंगे, तो मैं इन शॉर्ट बताऊंगी। क्या होता है कि जब इजराइली मिस्र से निकल कर आते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, फिरौन और उनकी सेनाओं के मन को कठोर करते हैं और वो इजराइलियों का पीछा करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन 13 और उसकी 21 वर्स में कि और यहोवा उन्हें दिन का मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। इमेजिन करिए आपके ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है या परेशानी आती है, तो परमेश्वर दिन और रात आपको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक सच्ची सुरक्षा देते हैं, जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने दी थी कि वो दिन के समय मार्ग दिखाने के लिए दिन के समय मेघ के खंबे में होकर चलते थे और रात में उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर चलते हैं। मतलब जब परमेश्वर हमें परेशानियों में देखते हैं तो हमें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। ये है सच्ची सुरक्षा। इजराइलियों को मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। जब वो लाल समुद्र के पास आकर खड़े हुए तब उन्हें ये लग रहा होगा कि ये तो समुद्र है, ये सागर है, हम इसे कैसे पार कर पाएंगे।
अगर कोई व्यक्ति आपको जाकर समुद्र के सामने खड़ा कर दे और कह दे तुम्हें इससे पार होके जाना है, तो हम कहेंगे ये तो इम्पॉसिबल बात कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम कैसे समुद्र को पार कर सकते हैं। इजराइलियों के मन में भी यही चीज आ रही होगी कि आगे लाल समुद्र है और पीछे क्या है, फिरौन की सेना है। यानी दोनों तरफ वो क्या कर रहे होंगे, प्रॉब्लम को, परेशानी को फील कर रहे होंगे। हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम कोई भी रास्ता अपनाएंगे तो हमें लॉस ही होना है, हमें प्रॉब्लम ही फेस करना है। वही सिचुएशन सेम इजराइलियों के सामने भी खड़ी हुई थी। और जब इजराइलियों ने क्या किया, इजराइलियों ने कुड़कुड़ाना शुरू किया। उन्होंने मूसा से भी बहुत सारी बातें कही कि तुम हमें मार डालना चाहते हो जंगल में ले जाकर, लेकिन परमेश्वर ने तब भी इजराइलियों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हें क्या करना है, लाठी को समुद्र में मारना है। और जैसे ही मूसा ये करते हैं वैसे ही समुद्र 2 भागों में बंट जाता है। यानी जो परमेश्वर, उतना सामर्थी परमेश्वर जिन्होंने इजराइलियों को लाल समुद्र से पार करा दिया, वो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भी जो लाल समुद्र की तरह परेशानियां हमारे सामने खड़ी हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। और फिर क्या होता है कि जब इजराइली उस समुद्र से पार होकर जाते हैं और जब मिस्र की सेना जब समुद्र के बीच में पहुंचती है, तब दोबारा से क्या हो जाता है, समुद्र दोबारा से एक हो जाता है और वो लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं प्रॉब्लम्स में, तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स हमारे पीछे होती है और हम प्रॉब्लम से आगे होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते से नहीं चलते हैं तो प्रॉब्लम हमसे आगे होती है और हम प्रॉब्लम्स में पीछे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं निर्गमन 14 और उसकी 11 वर्स में, और क्या यहाँ पर इजराइली जो है वो मूसा से कहते हैं कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मारने के लिए जंगल में ले आया है। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम क्या करते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम परमेश्वर से लड़ने लगते हैं, हम परमेश्वर को बोलने लगते हैं कि हमें पैदा इसीलिए किया है कि हम सिर्फ क्या करें, प्रॉब्लम फेस करते रहें, दुख भोगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं है। हम पड़ोसी की घर की चीज़ों को देखते हुए क्या करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल की तुलना करते हैं कि परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस्ड किया है, हमें ब्लेस्ड नहीं किया है। हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमारे पास पैसा है तो हम डॉक्टर्स के पास जा के पैसा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स की चर्चा करने लगते हैं, हम उन्हीं में गिर जाते हैं। और हम ये नहीं सोचते हैं कि जब परमेश्वर समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है, जब वो ही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है जो अब्राहम और सारा को, जब अब्राहम 100 वर्ष का था तब उसको एक संतान दी थी, वो परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। वो हमारी प्रॉब्लम्स को भी क्या कर सकता है, चुटकियों में खत्म कर सकता है। इसकी 19 वर्ष में हम देखते हैं, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। ये वो आयत है जिसने मेरा ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित किया अपनी तरफ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि परमेश्वर का जो परमेश्वर था वो खंबे के रूप में, पहले मेघ का खंबा, उसके बाद मेघ का बादल, उसके बाद आग का खंबा होकर वो क्या करता था, वो इजरायली सेना का क्या करता था, मार्गदर्शन करता था, रास्ता बताता था परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी चीज लिखी है कि तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। मतलब जब इजरायली चला करते थे तब परमेश्वर भी साथ चलता था, प्लस परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे चलता है। जब हम परमेश्वर को अपना कर्ता मानते हैं, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, अपने दूतों को हमारे आगे आगे चलाते हैं। दूत हमारे आगे आगे चलते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और परमेश्वर भी हमारे साथ चलते हैं। और जब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं तो क्या होता है, जैसे लिखा है, और इजराइलियों की सेना और मिस्रियों की सेना के बीच में आ गया। कौन?
परमेश्वर का दूत और बादल का खंभा। यानी जब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स और हमारे बीच में आ जाते हैं। वो हमें फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो हमें ऐसे छोड़ते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स और हमारे बीच में आ जाते हैं और हमें क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं प्रॉब्लम से। लाल समुद्र को 2 भागों में तो बट गया, वैसे ही परमेश्वर हमारी लाइफ के लाल समुद्र को भी क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। और हमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे रास्ते परमेश्वर हमारे लिए खोल देते हैं। और एक चीज और है कि जब हम प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं तब हम क्या करते हैं, हम सहारा ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई इंसान हमें आके क्या करे, हमें कंसोल करे, हमें सिंपैथी दे, हम ये चाहते हैं। लेकिन हमें किसी और का सहारा नहीं देखना है, बल्कि स्वयं को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। जैसे कि दाऊद ने कहा था कि मैंने अपने आप को प्रोत्साहित किया प्रभु में। दाऊद की सब हिम्मत तोड़ रहे थे जब वो गोलियत को मारने गया। इवन उसके भाई ने भी उससे कहा कि तुम जाकर क्या करो, तुम रणभूमि में क्या कर रहे हो, तुम जाकर जो थोड़ी सी जो भेड़ हैं उनको जाके चराओ, भेड़ बकरियों को चराओ जाकर। उसे वहां से भेज दिया। इवन गोलियत ने भी उसका क्या किया, मजाक बनाया, उसको तुच्छ जाना कि ये बालक मेरा क्या कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दाऊद को क्या बोला होगा, मजाक उड़ाया होगा। उन्होंने कहा होगा गोफन और 5 पत्थर से ये गोलियत को मारेगा। एक लाठी लेकर आया था गोलियत को मारने के लिए, डीमोटिवेट किया होगा। लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद को वो सिचुएशन याद थी, उसका पास्ट एक्सपीरियंस याद था। उसने क्या सोचा होगा कि जब परमेश्वर ने उसे भालू और सिंह से बचाया, जब परमेश्वर ने उसको इतनी सामर्थ्य दी कि वो भालू और सिंह को क्या कर सकता था, मार सकता था, तो वही परमेश्वर गोलियत को भी क्या करेगा, उसके हाथों से मरवाएगा। उसको वो सिचुएशन याद थी। दाऊद को वो समय याद था जब वो अकेला होता होगा और परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताता होगा। उसको वो समय याद था। क्या हम और आप परेशानियों में ऐसा करते हैं? बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगियों में दी होगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। दोबारा से हम इजराइली सेना की तरह हो जाते हैं, इजराइली बन जाते हैं कि हम वैसे ही कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। हमें ये याद नहीं रहता है कि परमेश्वर ने हमारी बीती जिंदगी में हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। उसने बहुत सारी परेशानियों में बचाया है। आज हम और आप अगर जिंदा हैं तो वो परमेश्वर की दया है, करुणा है। हम बीमारियों में मर नहीं जाते हैं, हम परेशानियों में डूबे नहीं रहते हैं, हम कभी दुखों में परेशान नहीं होते हैं। खुशी भी हमारी जिंदगियों में आती है, वो परमेश्वर की दया है। हम ये भूल जाते हैं। जब हम फंसते हैं तो हम अपने चारों ओर देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ हमारे पास है। लेकिन दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं देखा। उसने सिर्फ 5 पत्थर उठाए। उसको ये भी नहीं था कि मैं जाकर राजा के वस्त्र पहनूं, तलवार लेकर जाऊं, मैं अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करूं। उसको ये होश नहीं था। उसे ये विश्वास था कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गोलियत से भी ज़्यादा बड़ा इंसान मेरे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है। वो मुझे इतनी सामर्थ्य देगा कि मैं इससे बड़े इंसान को भी क्या कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। ये विश्वास हमें और आपको भी हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं, हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु कौन है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, उसकी सामर्थ्य क्या है। उसने आकाश को बनाया, उसने समुद्र को बनाया, इस धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब परमेश्वर ने बनाई हैं। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा था। ये वही परमेश्वर है जिसने दाऊद से गोलियत को हरवाया था। ये वही परमेश्वर है जिसने 100 साल की उम्र में अब्राहम को एक बच्चा दिया था। ये वही परमेश्वर है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसे हम नाप नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा का। जब हिजकिय्याह राजा एक मूल पुरुष था, बहुत विश्वासी था, वो परमेश्वर के मार्गों पर चलता था, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य व्यक्ति था। और एक बार क्या होता है कि सन्हेरेब यशूर का राजा है, वो आक्रमण करने के लिए सोचता है हिजकिय्याह राजा के राज्य पर। और जब वो आक्रमण करने के लिए सोचता है तो क्या होता है कि
रब शाके जो उसका सेनापति होता है वो आकर बहुत डींगे मारता है कि मेरे राजा ने इतने राजाओं को हराया, उनकी प्रजा को अपने अधीन कर लिया, तो तुम्हारा परमेश्वर क्या है, वो तुम्हें बचा नहीं सकता, मेरा राजा तुम्हें भी क्या कर लेगा, अपने अधीन कर लेगा। और यहाँ पर हिजकिय्याह राजा दूसरा इतिहास उसकी 32 और उसकी 7 आयत में बहुत प्यारी सी चीज कहता है कि हिया बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो उसके संगियों से भी बढ़कर है। यानी यहाँ पर हिजकिय्याह राजा क्या करते हैं, हिजकिय्याह राजा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिजकिय्याह राजा के सामने आकर खड़ी हो गई थी कि अशूर का राजा उसके ऊपर आक्रमण करने वाला था। बहुत सारे लोगों ने हिजकिय्याह राजा से कहा होगा कि हम हार जाएंगे, हम उसके अधीन हो जाएंगे, वो हमें गुलाम बना देगा। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हिजकिय्याह राजा के दिल और दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन उसका विश्वास कहाँ था, उसका विश्वास परमेश्वर की तरफ था। और एक बहुत प्यारी सी चीज़ परमेश्वर करते हैं कि यहोवा अपना एक दूत भेजते हैं, और वो दूत क्या करता है, सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों का क्या कर देता है, नाश कर देता है। और अशूर का राजा क्या होता है, वैसे ही वापस लौट जाता है। यानी जब प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आती हैं तो परमेश्वर तो रहते हैं, प्लस हमारी सहायता करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भी भेजते हैं। जैसे इजराइलियों के आगे आगे परमेश्वर का दूत चलता था, जैसे हिजकिय्याह राजा के पास परमेश्वर का दूत भेजा गया था। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कालेब का। कनान देश का भेद लेने के लिए कालेब, बहुत सारे लोगों को भेजा गया, उनमें से 2 पुरुष थे, यहोशू और कालेब, दोनों उसका भेद लेकर आते हैं। ये बताते हैं कि कनान देश तो वैसा ही है जैसे बताया गया था, वहाँ पे दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं, लेकिन वहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत बड़े हैं, दानव हैं। और सब लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। बाकी जो लोग भेद लेने गए थे वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कालेब बहुत प्यारी सी चीज़ कहता है, गिनती 13 उसकी 30 आयत में, पर कालेब ने मूसा के सामने ये कहा कि हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यानी कालेब जानता था, उसी की गिनती 14 और उसकी 8 वर्ष में कहता है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। यानी कालेब और यहोशू दोनों जानते थे कि परमेश्वर क्या है, सामर्थ्य है। उनके आगे भी प्रॉब्लम थी कि उन्हें कनान देश में जाना था जो यहोवा ने प्रॉमिस लैंड दिया था, लेकिन वहाँ के निवासी कैसे थे, दानव की तरह थे, बड़े बड़े थे, बहुत बलशाली थे। बाकी लोग जो देख कर आए थे उन्होंने कहा था कि हम उनके आगे टिड्डियाँ लग रहे हैं, लेकिन यहोशू और कालेब जानते थे कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। वो हमारा परमेश्वर है जो हमें मिस्र की सेना से छुड़ा सकता है, जो लाल समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है, तो वो हमारे लिए भी ज़रूर मार्ग निकालेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब हम चढ़ाई करेंगे और हम विजयी होंगे और उस देश में हम रहने पाएंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं पौलुस और सिलास का। पौलुस और सिलास का हमें स्टोरी हमें देखने को मिलती है प्रेरितों के काम में, इसकी 16 आयतों में, हमें 16 बाब में हमें देखने को मिलती है। ये दोनों ही परमेश्वर के कार्य को करते थे। और फिर क्या होता है, वो कारागृह में डाल दिए जाते हैं, बंदी गृह में डाल दिए जाते हैं, और दोनों के पाँव को क्या कर दिया जाता है, काट में ठोक दिया जाता है। और उसके बाद बहुत विपरीत परिस्थिति है, वो बहुत दर्द में होंगे, लेकिन तब भी वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे, गाने गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे होंगे। जो आसपास के लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर भी ये क्या कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। और क्या होता है, वैसे ही भूकंप आता है और उनकी बेड़ियाँ जो उनके पैरों में और हाथों में बंधी होगी वो क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं, और सारे द्वार खुल जाते हैं। यानी जब हम परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, प्रायोरिटी बनाते हैं अपनी, तो परमेश्वर हमारे सारे द्वारों को खोल देता है और हमें सीधा मार्ग दिखाता है। इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो है हिजकिय्याह राजा का। हिजकिय्याह राजा धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानते थे। और फिर क्या होता है,
कि यशाया भविष्यवक्ता उनके पास भेजे जाते हैं और यशाया भविष्यवक्ता कहते हैं कि अब तुम क्या हो, मरने पे हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो गिड़गिड़ा कर, हिजकिय्याह राजा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं और यहोवा यशाया भविष्यवक्ता के ही माध्यम से दोबारा से ये एक संदेश पहुंचाते हैं कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है और तुम्हारी उम्र में 15 वर्ष क्या करा है, बढ़ा दिया है। यानी परमेश्वर उनकी आयु में 15 वर्ष बढ़ा देते हैं। परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम उस सामर्थी परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर 3 तरीके से अपने मार्ग को हमें बताते हैं या अपने आंसर को हमें बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या सोच के रखा है। पहला है वचन के माध्यम से। आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करा होगा, मैं तो बहुत करती हूँ। जब कभी कभी हम लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत उलझनें चल रही होती हैं दिमाग में, तो हम क्या करते हैं, जब हम बाइबल उठाते हैं और हमें कोई भी वचन खोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम से रिलेट होता है, हमें उसका आंसर अपने आप मिल जाता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि मैं रात में प्रॉब्लम में हूँ, मैं कोई परेशानी है मेरे पास और मैं सोच रही हूँ उस बारे में, और मैं सुबह उठ के अगर मैं बाइबल पढ़ती हूँ, प्रेयर करती हूँ और जब मैं कोई भी आयत उठाती हूँ बाइबल से, तो वो मुझे मेरी प्रॉब्लम का आंसर के रूप में मुझे मिलती है। ये आप सबकी ज़िंदगियों में हुआ होगा। परमेश्वर वचन के माध्यम से बात करते हैं, परमेश्वर वचन के माध्यम से हमें एक सीधा मार्ग दिखाते हैं। दूसरा है स्वप्न के माध्यम से। परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से भी क्या करते हैं, हमें मार्ग को दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है जो हमें मिलता है उत्पत्ति 41 में। उत्पत्ति 41 में हमें इसका आंसर मिलता है कि यूसुफ के माध्यम से परमेश्वर ने फिरौन को बहुत कुछ बताया था। फिरौन ने स्वप्न देखे थे, 2 स्वप्न देखे थे फिरौन ने। कि पहला स्वप्न देखा था कि नदी में से 7 सुंदर और मोटी गायें निकल कर आईं और कछार की घास चरने लगी, और उनके पीछे और 7 गायें आईं जो कुरूप और दुर्बल थी, और नदी से निकली और सुंदर गायों के पास जाके खड़ी हो गई और उन्हें क्या करा, उन्हें खा लिया। दूसरा स्वप्न उसने देखा कि एक डंडी में 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके जस्ट पीछे 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों में ने उन 7 मोटी और अन्य से भरी हुई बालों को क्या करा, निगल लिया। फिर परमेश्वर ने इन स्वप्न को किस पर जाहिर किया, यूसुफ पर जाहिर किया। यूसुफ को उसका अर्थ पता था, और जब वो फिरौन के पास गया, फिरौन के पास उसको लेकर जाया गया, तो उसने बताया कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। उन्होंने ये बताया कि वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। उन्होंने बताया कि दोनों स्वप्न क्या हैं, एक हैं। यानी उन्होंने ये बताया कि 7 वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र में होती जाती थी, यानी 7 वर्ष तो बहुत अच्छा अनाज उगेगा, 7 वर्ष बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उगेंगी, और उसके बाद क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। तो फिरौन और यूसुफ ने क्या सोचा, उन्होंने जो 7 वर्ष जो पहले अच्छा अनाज उगा था उसको क्या किया, भंडार गृह में वो रखते गए। जब अकाल पड़ा तो उन्होंने यूज़ किया। यानी परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से भी हमें क्या दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। स्वप्न के माध्यम से मरियम को फरिश्ते ने क्या किया था, संदेश दिया था। यूसुफ को दिया था कि जब वो मरियम को छोड़ने के लिए था, तब स्वर्गदूत आकर स्वप्न में परमेश्वर का मैसेज देते हैं कि मरियम को मत छोड़ो, जो भी है उसके गर्भ में वो क्या है, पवित्र आत्मा से है। थर्ड जो हम देखते हैं वो है भविष्यवक्ता के माध्यम से, कि हिजकिय्याह राजा के पास यशाया भविष्यवक्ता भेजा गया था, और किस तरीके से हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना करी और उसकी आयु में 15 वर्ष जोड़ दिए गए।
यानी इन 3 चीज़ों के ज़रिए परमेश्वर हमें मार्ग दिखाते हैं। आप आज ये फील करिए कि परमेश्वर, अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो इन 3 ज़रियों में से किसी एक ज़रिए से परमेश्वर आपको ज़रूर आंसर देंगे और एक सीधा और एक बहुत फुल प्रोटेक्टेड मार्ग आपको दिखाएंगे। और परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे उस मार्ग में। जैसे वो इज़राइलियों को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, वैसे हमें भी परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमें क्या करेंगे, प्रॉब्लम और हमारे बीच में खड़े रहेंगे। और अगर हमारी ज़िंदगी में समुद्र की तरह इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं तो भी वो क्या कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वचन आपके ज़िंदगी में ज़रूर काम करेगा और एक विश्वास है जो परमेश्वर की तरफ होना चाहिए उसको और सुदृढ़ करेगा। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और आज के वचन के लिए धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर इसके माध्यम से बहुत सारी रूहें जो हैं वो बचाई जाएं। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने हमें अभी तक संभाल के रखा है। परमेश्वर आगे आने वाले समय को भी परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर अनुपम आंटी और अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर, कि आपने उन्हें परमेश्वर इतना ब्लेस्ड किया परमेश्वर कि उन्होंने इस पेज को परमेश्वर बनाया। परमेश्वर इस पेज पर अपना ब्लेसिंग्स का हाथ रखिए परमेश्वर। इस पेज से परमेश्वर जो भी व्यक्ति जुड़ता है परमेश्वर, वो अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाला हो पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर कि आप उन्हें परमेश्वर बहुत ब्लेस्ड लाइफ दीजिए परमेश्वर, और परमेश्वर वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोने पाए। परमेश्वर इस समय परमेश्वर जो भी प्रार्थना कर रहे हैं लोग अपने मनों में, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को चलाइए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।